नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो कार्बन होता क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन जो शब्द है वो कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। तो अगर इसी संकेत की बात करें तो इसका संकेत सी होता है, इसका संकेत सी होता है। और परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। और परमाणु भार की बात करें तो ये 12 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये 2 और 4 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी संयोजकता 4 होती है। इसे आवर्त 4 में रखा गया है और वर्ग 14 के में रखा गया है। और बंधन की बात करें तो यह सहसंयोजी बंधन बनाता है। सहसंयोजी बंधन बनाता है। सहसंयोजी बंधन होता क्या है? सहसंयोजी बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी सहसंयोजी आबंध बंधन कहलाती है। तो इस तरह से कार्बन के बारे में छोटी छोटी बातें हम जान गए। अब समझते हैं इसके आगे बारे में। तो कार्बन जो है, अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से 90% की बात करें तो 90% चीज़ें हाइड्रोकार्बन से बनी हैं। जैसे मान लीजिए साबुन, अपमार्जक, पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें जो है ना हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हैं। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह आता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन समूह आता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आखिर यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए हम एल्केन का प्रत्यय लेते हैं। इसका प्रत्यय होता है एन, प्रत्यय एन हो गया, और इसका प्रत्यय इन और इसका प्रत्यय आइन। मान लीजिए एन का मान हम 1 रखें। सबसे पहले प्रत्यय तो इस समझ रहे हैं, उपसर्ग में क्या क्या होगा तो समझते हैं। मेथ एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट 5 ही लेते हैं, लेकिन इससे भी आगे होते हैं। अगर एल्केन समूह में एन का मान 1 रखें तो इस तरह हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो 1 C2 +2, इस तरह हमें CH4 प्राप्त होता है। अगर इसका नामकरण करें तो मेथ का 1 नंबर पे है, तो मेथ ये हो गया। सूत्र है एल्केन समूह का, इसलिए इसमें एन प्रत्यय जोड़ेंगे, मेथ जोड़ एन। इस तरह हमें मीथेन प्राप्त होता है। चूँकि एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बंधन होता है, एकल बंधन होता है। एल्केन की बात करें तो एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है।
अब मीथेन की संरचना की बात करें, एल्केन में जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल बंधन होता है, तो हम 4 बंधन इस तरह बनाते हैं और चारों हाइड्रोजन को रख देते हैं, इस तरह मीथेन बना। अब एल्कीन समूह में पहला तत्व की बात करें तो एल्कीन समूह में फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। अगर n का मान 2 रखें तो क्या प्राप्त होगा? ऐसे पहला संभव नहीं है, n का मान 1 रखना संभव नहीं है, इसलिए हम 2 रखते हैं। तो इस तरह C2H 2 गुना 2 इस तरह में प्राप्त होता है C2H4। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसका संरचना डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। इधर कार्बन हाइड्रोजन परमाणु, इधर हाइड्रोजन परमाणु, और इधर हाइड्रोजन, इस तरह से हमें एल्कीन समूह प्राप्त होता है। अगर बात करें तो प्रयोगशाला में तैयार पहला यौगिक कौन था? तो वो था यूरिया, जो कि वर्जिलियस के यूरिया जो था पहला